हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का। हम जो पढ़ रहे थे वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि क्या क्या मेथड होते हैं जिससे हम मेजर कर सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को। जिसमें हम जो परसेंटेज और प्रोपोर्शनल मेथड था वो पार्ट 11 में पढ़ चुके हैं। पार्ट 12 में हम पढ़ेंगे सेकंड मेथड जो है आपका पॉइंट मेथड, जिसको हम ज्योमेट्रिक मेथड भी कहते हैं। जो हमारी बुक है हमें उसमें यही दो मेथड दे रही है, फर्स्ट आपका परसेंटेज और प्रोपोर्शनल मेथड और सेकंड आपका पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। देखो, जो हम पॉइंट मेथड है या ज्योमेट्रिक मेथड है, इस मेथड को हम तब यूज करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करने के लिए जब हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मेजर करनी होती है। किस पे? सप्लाई कर्व पे। सप्लाई कर्व में अगर आपको जैसे कोई स्पेसिफिक पॉइंट है, हम उस पे मेजर करना चाहते हैं कि ये स्पेसिफिक पॉइंट है, यहाँ पर हमें मेजर करने है, तब हम इसको यूज करते हैं। The point geometric method to measure elasticity of supply is used to calculate the elasticity at a specific point। कि जब हमें मेजर करनी पड़ती है इलास्टिसिटी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आपके सप्लाई कर्व पे, तब हम इस मेथड को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डायग्राम से इसको बेटर समझते हैं, ठीक है, ये ओ यहाँ पर ओरिजिन हो गया। यहाँ पर आपकी जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पर प्राइस, सॉरी जो वाई एक्सिस है, इधर को आपकी वाई एक्सिस पे प्राइस आ जाएगा, और जो एक्स एक्सिस है इसमें आपकी क्या आ जाएगी? क्वांटिटी आ जाएगी। समझ लो ये आपका सप्लाई कर्व है। ये आपका सप्लाई कर्व है। तो यहाँ पर समझ लो ये है आपका एक पॉइंट ई। तो पॉइंट और जो पॉइंट मेथड है हमारा ज्योमेट्रिक मेथड है, इस मेथड को हम तभी यूज करते हैं जब हमने कहा ना कि कैलकुलेट करनी पड़ती है इलास्टिक सप्लाई पे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। तो वो ई आपका स्पेसिफिक पॉइंट है। हमें समझ लो यहाँ पर इलास्टिक सप्लाई को मेजर करनी है। किस पे? सप्लाई कर्व। ये एस हमारा क्या है? सप्लाई कर्व है। तो देखो, जो फॉर्मूला होता है इस मेथड से इलास्टिक सप्लाई को मेजर करने का, वो आपका होता है लोअर सेगमेंट ऑफ द सप्लाई कर्व अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ द सप्लाई कर्व। अभी हम समझेंगे कि लोअर सेगमेंट क्या होता है सप्लाई कर्व का या अपर सेगमेंट क्या होता है सप्लाई कर्व का। तो ये है आपका फॉर्मूला जिससे हम कैलकुलेट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज्योमेट्रिक मेथड से। अगर हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट की मेजर करनी है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मेजर करनी है सप्लाई कर्व पे। तो फॉर्मूला आपका होता है लोअर सेगमेंट ऑफ द सप्लाई कर्व अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ द सप्लाई कर्व। तो इसके कुछ स्टेप होते हैं जिनको फॉलो करने होते हैं। तो देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या है, आपने ड्रॉ कर दिया सप्लाई का ग्राफ है। जैसे हमने, ये हमारे पास ग्राफ था जहां पर वाई एक्सिस पे प्राइस आ जाएगी और एक्स एक्सिस पे आपकी क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये जो मेरा एस है सप्लाई का, ये मैंने ड्रॉ कर दिया आपका किस पे? ग्राफ में। फिर हम उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे एक पॉइंट को जहां पर अपने सप्लाई कर्व को मेजर करना है। तो हमने आइडेंटिफाई किया इसमें पॉइंट ई को, ठीक है, जिसमें हमें मेजर करना है। फिर हम क्या करते हैं, इसमें एक्सटेंड करते हैं सप्लाई कर्व को ताकि वो मीट कर सके क्वांटिटी एक्स एक्सिस को, कि यहाँ से जो हमारा सप्लाई कर्व है इसको थोड़ा हम नीचे एक्सटेंड करते हैं इस तरीके से। अब देखो, हमने इसको एक्सटेंड किया तो इसने कहाँ पर मिली है? हमारे जो क्वांटिटी एक्सिस है, जिसको हम एक्स एक्सिस भी तो बोलते हैं, उस पर मिल गई ना ये। अब उसके बाद हमने क्या कर लेना है? मेजर कर लेना है अपने लोअर सेगमेंट को और अपर सेगमेंट को। तो फिर उसमें यहाँ पर वैल्यू डाल दी और हमें जो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मिल जाएगा। अब इस थोड़ा इस डायग्राम को समझ लेते हैं। तो देखो, जो आपका ये ओ है, ये तो आपका क्या हो गया? ओरिजिन, ठीक है, जहां पर जो प्राइस है और क्वांटिटी दोनों क्या है? ओरिजिन पे जीरो है। फिर जो ये हमारा एस है, ऐसे करके जो जा रहा है एस, ठीक है, ये हमारा क्या है? इस तरीके से जो ये जा रहा है, ये क्या है? हमारा सप्लाई कर्व है। ये एस, एस हमारा क्या है? सप्लाई कर्व है। ई एक स्पेसिफिक पॉइंट है, ये रहा जो सप्लाई कर्व पे, जहां पर हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करना है। किस पॉइंट पे? ई पॉइंट पे। फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारा पॉइंट ई है, इससे हम टू डॉटेड लाइंस को ड्रॉ करते हैं। एक जो हमारी डॉटेड लाइन नीचे की ओर ड्रॉ होगी एक्स एक्सिस की ओर, ठीक है, और यही जो इधर को आएगा ये हमारा
नीचे को जो ड्रॉ होती है वो हमारा हो जाएगा लोअर सेगमेंट, और एक हमारी इधर वाई एक्सिस को ड्रॉ होती है, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम अपर सेगमेंट। मतलब एक जो हमारी डॉटेड लाइन हम इधर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और एक हम डॉटेड लाइन आपकी इधर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो जो हमने इधर को ड्रॉ करी ये हमारा क्या हो गया, लोअर सेगमेंट। ये आपका लोअर सेगमेंट है ऑफ द सप्लाई कर्व। ई से हम दो डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं, एक डॉटेड लाइन हम ड्रॉ करते हैं किधर को, एक्स एक्सिस पे मिलती है जो, और एक हम करते हैं अपनी डॉटेड लाइन ड्रॉ किधर को, जो आपके लेफ्ट की ओर ड्रॉ करते हैं, जो आपके वाई एक्सिस की ओर जाती है। तो जो डॉटेड लाइन हमने इधर को ड्रॉ करी किसकी ओर, क्वांटिटी एक्सिस की ओर, वो आपका लोअर सेगमेंट हो जाता है सप्लाई कर्व का। और जो हमने एक डॉटेड लाइन आपकी इधर को ड्रॉ करी प्राइस की ओर, प्राइस एक्सिस की ओर या वाई एक्सिस की ओर, तो ये क्या हो जाता है आपका अपर सेगमेंट ऑफ द सप्लाई कर्व। तो देखो इससे हमारा जो इंटरप्रिटेशन या कंक्लूजन क्या निकलता है, अगर आपका लोअर सेगमेंट लंबा है आपके किससे, अपर सेगमेंट से, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या आएगी आपकी, वन से बड़ी, मतलब इलास्टिक है। इफ दी लोअर सेगमेंट, जो आपका लोअर सेगमेंट आया इज लॉन्गर, बड़ा आ रहा है किससे आपके, देन दी अपर सेगमेंट। तो वहां पर आपकी इलास्टिक सप्लाई वन से बड़ी होती है, और वन से बड़ी है तो मतलब आपके वो कैसी इलास्टिक सप्लाई है, इलास्टिक। वहीं पर अगर आपके दोनों सेगमेंट इक्वल आ रहे, मतलब दोनों सेगमेंट इक्वल आ रहे, ठीक है, मतलब हमारा कहने का मतलब अगर जैसे हमने इधर को ड्रॉ किया तो ये अगर बड़ा आ जाता है किससे, इधर वाले से, तो हमारी जो इलास्टिक सप्लाई वन से बड़ी है। अगर इधर का सेगमेंट और इधर का जो हमने ड्रॉ किया वो दोनों बराबर आ जाते हैं तो इलास्टिक सप्लाई वन के इक्वल है। बट वहीं पर अगर इधर वाला सेगमेंट बड़ा आ रहा है इधर वाले से, तो आपकी इलास्टिक सप्लाई वन से कम है, मतलब इन इलास्टिक है। तो इफ बोथ segments are equal then elastic supply equal to 1, that is unitary elastic। अब वहीं पर if the upper segment is longer, मतलब ये आपका लोअर सेगमेंट से बड़ा है अपर सेगमेंट, देन क्या होगा, इलास्टिक सप्लाई से वन बड़ा होगा, मीन्स इन इलास्टिक है। तो ये था हमारा पार्ट 12 जिसमें हमने पढ़ा पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड के बारे में, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते। ये मेथड क्या करता है, मेजर करता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, यहाँ पे होता है वो स्पेसिफिक पॉइंट अपने सप्लाई कर्व पे। जैसे हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया जहाँ पर आपका वाई एक्सिस पे प्राइस आ गया और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी आई, फिर एस जो है हमारा ये सप्लाई कर्व है, ई एक पॉइंट है जिसपे, जिसको आपके सप्लाई कर्व पे यहाँ पर हमें क्या बोलते हैं, मेजर करनी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को। इसी पॉइंट ई से अगर हम नीचे को डॉट 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 लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो आपका लोअर सेगमेंट हो जाता है, और लेफ्ट की ओर ड्रॉ करते हैं तो आपका हो जाता है अपर सेगमेंट, ठीक है। जो फॉर्मूला होता है आपका ये होता है इलास्टिक सप्लाई को मेजर करने का, लोअर सेगमेंट ऑफ द सप्लाई कर्व अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ द सप्लाई कर्व। स्टेप हमारे यही रहेंगे कि पहले हमें सप्लाई कर्व को ड्रॉ कर लेना है ग्राफ पे, फिर एक पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है जहां पर हमें मेजर करना है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को, देन हम एक्सटेंड करते हैं अपने सप्लाई कर्व को ना, ताकि वो मीट कर सके क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे। फिर हम मेजर करते हैं लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट को, ठीक है, ताकि हम कैलकुलेट कर सके अपनी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को। फिर इसमें पढ़ा अगर हमने लोअर सेगमेंट बड़ा आ रहा है अपर सेगमेंट से तो हमारी जो सप्लाई है
वो कैसी है, इलास्टिक सप्लाई है। दोनों बराबर आ रहे हैं तो वो यूनिटरी इलास्टिक है, और अगर अपर सेगमेंट बड़ा आ गया लोअर सेगमेंट से देन आपकी वो इन इलास्टिक सप्लाई है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।